जे के वॉरियर्स ने गेंदबाजी का निर्णय लिया। उनके सबसे महंगे और इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी तन्मय अपने लिए पहला, टीम के लिए पहला ओवर लेकर सामने होंगे बल्लेबाज यश। हल्के हाथों से खेला और खेलते ही भाग पड़े दोनों बल्लेबाज। ये चतुराई दिखाई। जानते हैं इस टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है, इनके सामने ज्यादा जोखिम लिए बिना अगर आप खेल गए तो निश्चित रूप से रन बनाने की संभावना उतनी बढ़ती चली जाएगी। स्ट्राइक पर अब रहेंगे आयुष। आयुष जैन भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, लंबे कद के खिलाड़ी है, रीच भी काफी लंबी है। देखना होगा आज वो बल्लेबाजी किस प्रकार से करने वाले हैं। सामने होंगे इस लीग के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर खिलाड़ी तन्मय। जरूर जिस प्रकार का इनका खेल है, एक ओनर ने ऑलमोस्ट अपना 50% से ज़्यादा पर्स खाली कर दिया था इस खिलाड़ी को खरीदने में। वजह आप देख पाएंगे जब ये क्रिकेट खेलेंगे। तन्मय जैन राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज गति के साथ स्पीड स्टार। तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या मुकाबला देखने को मिला पिछला मुकाबला। बड़ा मैच है, एक टीम अपना पहला मुकाबला खेल रही है, दूसरी टीम स्ट्राइकर्स की टीम दूसरा मैच खेल रही है। मैच की गति को बना के चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि कौन सी टीम सामने वाली टीम के खिलाफ डोमिनेट कर पाएगी। नो बॉल, फ्री हिट। तेज गति की गेंद है। ये गेंद जब बाजू से गुजरी होगी तो वो कानों की खनखनाहट यहां पर बढ़ गई होगी। जिस प्रकार से ये गेंद फेंकते हैं, तेज गति के गेंदबाज है और ऑलमोस्ट आपका आधा पर्स खाली कर दिया था इस खिलाड़ी ने। उसके बाद बाकी खिलाड़ियों को किस प्रकार खरीदा गया होगा, ये बात तो मुझे अभी भी परेशान कर रही है। एक अकेले के ऊपर निवेश हुआ है, एक अकेला लड़ने के लिए तैयार है। एक छोटी सी रणनीति भी अपनाई जा सकती है देबू भाई। 10 ओवर का मैच है, 10 ओवर के मैच में 2 ओवर अलग कर दीजिए, 8 ओवर में प्रहार कर दीजिए तो भी आप 100 बना सकते हैं। या तो फिर 2 ओवर में अगर इनको आप 12-15 लेके चले गए तो आने वाले 8 ओवर्स में रणनीति बनानी पड़ेगी। बिना रणनीति के आप ना युद्ध जीत सकते ना आप योद्धा बन सकते। करना पड़ेगा आपको सचिन स्ट्राइकर्स की टीम को। वो प्रयास भी कर रहे हैं, दोनों बल्लेबाज कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज्यादा जोखिम लिए बिना इस मुकाबले में आगे बढ़ रहे हैं। जानते हैं इस गेंदबाज के सामने अगर जोखिम नहीं लिए गए तो निश्चित रूप से आगे आप आने वाले गेंदबाजों पर टारगेट कर सकते हैं। इस समय पुनः इस बार छोटी गेंद थी, ये खोटी गेंद थी, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। हालांकि खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे, निश्चित रूप से गेंद जीतने वाली है रेस। एक और जैन ऑप्टिकल सुपर 4 आता हुआ इस मुकाबले का पहला बल्लेबाज आयुष के लिए पहला, लेकिन क्या आखिरी देखना होगा। गेंदबाजी से ये जितने तेज हैं, बल्लेबाजी से उतना ज्यादा ये मेघ गर्जन देके जाते हैं। मेघ की जैसे तेज और गंगा की तरह प्रवाहदायक। मेघ गंगा ग्रुप प्रेजेंट्स JUCL सीजन 1। सभी पारिवारिक माहौल में आए ऑडियंस का JUCL कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है। जहां जहां आप बैठे हैं वहां वहां आपने 4 चांद लगाई है, मुस्कुराहट बढ़ाई है, मान सम्मान बढ़ाया है इस टूर्नामेंट का।
गेंदबाजी देखिए, स्नॉटर ऑफ अ डिलीवरी। संभव जैन भाजपा वरिष्ठ नेता, बहुत देर इन्होंने वक्त बिताया, मार्गदर्शन दिया और शायद ये फिलहाल कीमती वक्त देकर वापस जा रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे जब भी आपको वक्त मिले, चार चांद बढ़ाने के लिए आप स्टेज पर जरूर आइएगा, ये टूर्नामेंट आपका इंतजार करेगा। तन्मय की गेंद की रफ्तार काफी तेज है, इस समय पुनः तैयार। एक और लाजवाब गेंद। जी हां, तन्मय एक्सप्रेस यहां पर पूरी तरह से छाया हुआ है मैदान पर। ओवर की समाप्ति हुई, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 रन बिना किसी नुकसान के। तो काफी अच्छी शुरुआत कही जा सकती है बल्लेबाजी टीम की ओर से, क्योंकि आपने इस ओवर में विकेट नहीं गवाया, संभल कर बल्लेबाजी की। और निश्चित रूप से आपके पास अब मौका रहेगा कि आप आने वाले गेंदबाजों पर प्रहार कर सकते हैं। यश और आयुष की ये जोड़ी काफी कामयाब हो सकती है। इस समय गेंदबाजी का भार संभालेंगे, देखना होगा बॉलर्स नेम। बॉलर्स नेम सौरभ। सौरभ आए गेंदबाजी करने अपने लिए पहला, टीम के लिए पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर। स्ट्राइक पर अब रहेंगे आयुष। अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और बहुत मुश्किलों से अंदर आने का प्रयास किया यश ने वहां पर। दोनों खिलाड़ी काफी लंबे कद के हैं। पुनः तैयार इस समय सौरभ, सामना करेंगे आयुष। इस बार फुल टॉस गेंद है और फुल टोल पे लिया और इस बार गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन से बाहर। साखला ज्वेलर सुपर 6 के साथ रनों में बढ़ोतरी करते हुए बल्लेबाज आयुष। इस बार गेंद को एक और बार दर्शक दीर्घा में भेजा और नो बॉल का भी इशारा आया है। हमारे नोबल पार्टनर है सन एंड सन ज्वेलर्स, जबकि हमारे फ्रीड पार्टनर है पूनम इन्वेस्टमेंट। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज सौरभ के द्वारा। फ्रीड गेंद जरूर थी पर उसका इस्तेमाल कर नहीं पाए बल्लेबाज आयुष। हालांकि अभी भी मैदान पर मौजूद है, क्रीज पर मौजूद है। देखना होगा किस प्रकार से इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी आगे बढ़ने वाली है। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। मैच की गति को दोनों टीम मेंटेन करेंगे, इसके बाद एक और मुकाबला और खेला जाना है और काफ़ी सारी मुश्किलें आई हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में। फिर भी लगातार कमेटी मेंबर्स जूझ कर लगातार प्रयास कर रहे हैं सफल बनाने के लिए। शॉट तो लगाया है, हवा में गेंद जरूर थी पर खिलाड़ी से थोड़ा आगे गिरी। अविनाश वहां मौजूद जरूर थे और थोड़ी और आगे गिरते तो निश्चित रूप से ये विकेट का मौका बन जाता। अच्छी वापसी सौरभ के द्वारा। पुनः तैयार सौरभ। पटकी हुई गेंद खड़ी हो चुकी है, ये आसान सा कैच है। सौरभ अपना पहला विकेट दिलाते हुए सोलार सर्कल विकेट। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन गलत वक्त पर गलत शॉट खेल गए। इस गेंद पे ये पुल शॉट मारना चाह रहे थे लेकिन इनका बॉडी वेट था, वो ट्रांसफर नहीं हो पाया बैकफुट पर। इस शॉट को खेलने के लिए आप तो इंक्लाइंड होना पड़ता है लेग साइड पे, आप इंक्लाइंड नहीं हुए थे, आपका हेड स्टिल था, इसीलिए ये गेंद खड़ी हो चुकी है। पहला विकेट जेके वॉरियर्स की टीम को।
इस समय नए बल्लेबाज निखिल आए हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। देखना होगा यश और निखिल की जोड़ी अब यहां से इस मुकाबले में किस प्रकार आगे बढ़ने वाली है। गेंदबाजी का भार संभालेंगे इन पावर प्ले के ओवर की समाप्ति के पश्चात सोनू जैन। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Lucky Charm back into the attack, bowling the first over of his quota, third over of the inning. नाम सोनू जैन है। एक बढ़िया टूर्नामेंट इनकी टीम ने कराया था रायपुर में, लेकिन एक बढ़िया टूर्नामेंट खेलने के लिए आए हैं दुर्ग के शहर में। समय समय की बात है, कभी आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कभी आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों दिशा में खेलने में मज़ा आता है। खिलाने में मज़ा आता है, खेलने में मज़ा आता है। लेकिन फिलहाल दुर्ग के शहर में एक उत्कृष्ट आयोजन, लेडीज, जेंट्स, फीमेल्स, वरिष्ठ जन, सभी लोग मौजूद हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे। क्या देखने को मिल रहा होगा, क्या सीखने को मिल रहा होगा कि कैसे क्रिकेट खेला जाता है, कैसे एकजुट हुआ जाता है। देबू भाई, आज के युग में आप अपने पड़ोसी को जानते तक नहीं है, इस प्रकार का युग आ चुका है। यहाँ पे मिलने का मंच, ये मंच बहुत बढ़िया है। सोनू बल्ले का किनारा जरूर लगा, वहां पर खिलाड़ी भाग कर आएंगे पर दोनों बल्लेबाज तेज गति से ये रन पूरा करेंगे। स्ट्राइक पर पुनः रहेंगे अब निखिल, सामना करेंगे सोनू की गेंदों का। अगर इस स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील करना है तो आपको निरंतर बाउंड्री की तलाश जारी रखनी पड़ेगी। पुनः सोनू निखिल के लिए। और फर्स्ट एड की सुविधा देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि एम्बुलेंस है यहाँ पर। हालांकि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी कोई भी स्थिति ना आए कि किसी को चोट लगे, सब अच्छी तरीके से फिट होकर ये टूर्नामेंट खेले। लेकिन इन केस ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी हमारे पास प्रावधान है। हमारे हेल्थ केयर पार्टनर लाइफ स्कैन एंड रिसर्च, इनकी बदौलत ये आप बेहतरीन व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं। चोट लगेगी तो भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैदान में चोट लगे तो दिल पे लगे। खिलाड़ियों को चोट ना लगे, दिल पे चोट लगेगी तो उस पर वापसी कर सकते हैं, मरहम लगा सकते हैं, दवा लगा सकते हैं, विश्वास की दवा। गजब का शॉट, एक रोगी को दवा और प्राकृतिक हवा इस बल्लेबाज को तंदुरुस्त बना सकती है। व्हाट अ शॉट मैन, राइट फ्रॉम द मीट ऑफ द बैट। और ये खिलाड़ी ये काबिलियत रखता है, निरंतर आपको इसी प्रकार से इनकी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, क्योंकि बड़े बड़े हिट लगाते हैं, लंबे कद के खिलाड़ी भी है। इस समय अच्छी बल्लेबाजी यश के द्वारा, एक दूर, बहुत दूर भेजा गेंद को, गेंद भी ढूंढने में मुश्किल नजर आती हुई यहां हमारे बॉल्स बॉय वहां पर पहुंच चुके हैं बॉल को ढूंढने के लिए। इस समय पुनः सोनू यश के लिए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय यश अपनी टीम के लिए। ये दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा और हमारे वाइड बॉल पार्टनर है हरिओम फर्नीचर। एक और क्या मारने का प्रयास है, खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है, वापस जाना होगा। अब दोनों ओपनर बल्लेबाज वापस पवेलियन जाते हुए, यश को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया गेंदबाज सोनू ने। एक और सफलता। 29 रनों पर लगने वाला है दूसरा झटका। उनका स्थान लेने आ रहे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दीपक।
ऑफ स्टंप के बाहर एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा और इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा। रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद जाएगी निश्चित रूप से वहां पर थर्ड मैन बाउंड्री की ओर। 4 रनों के लिए यानी जैन ऑप्टिकल सुपर 4 आएगा बल्लेबाज दीपक के बल्ले से। इस बीच माफ कीजिएगा 22 का इशारा है एम्पायर की ओर से। और देबू भाई जैसे ही 5 ओवर का खेल होगा, जैसे मेरू फैशन का वो ड्रिंक्स पार्टनर हमारे अंदर प्रवेश करेगा, जाइंट स्क्रीन पर आप पहले और दूसरे दिन का वो हाईलाइट देख पाएंगे, वो स्मृतियां, वो कैप्चरिंग मोमेंट जाइंट स्क्रीन पर। पुनः वो बाहर डाली गेंद, लेकिन इस बार ओवर की समाप्ति होती हुई इस समय 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टीम सचिन स्ट्राइकर्स। लंबे कद के खिलाड़ी गेंदबाज नीलम इस समय अपने कोटे का पहला टीम के लिए चौथा ओवर लेकर सामने होंगे बल्लेबाज। बड़ा हिट लगाने का प्रयास निखिल के द्वारा, लेकिन बल्ले पर उतनी बेहतर आई नहीं, लेकिन एक रन चुराने का जरूर मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। स्ट्राइक पर अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दीपक होंगे। देखना होगा इस ओवर को किस प्रकार से भुनाने वाले हैं दीपक। इस बीच एक अच्छी गेंद आती हुई, डॉट गेंद आती हुई। पुनः अच्छी गेंद, लगातार वो डॉट गेंद। और हमारे डॉट गेंद पार्टनर है, हमारे एनजीओ पार्टनर है युवा जीव कल्याण संस्था महेश शर्मा जी की ओर से प्रत्येक डॉट गेंद पर एक वृक्ष लगाया जाएगा, जिसका फायदा हमारे दुर्ग शहर को मिलने वाला है। इस बीच अच्छा शॉट जरूर लगाया, क्या खिलाड़ी रोकने में सक्षम है? जी नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। जैन ऑप्टिकल सुपर 4 आता हुआ इस समय बल्लेबाज दीपक के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री की ओर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, मुश्किलें जरूर लगातार बढ़ती है। एक और अच्छा शॉट, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां मौजूद रहेंगे मिड ऑन की दिशा में। पुनः वो अच्छा शॉट जरूर लगाया, वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद है। एक एक दो दो रन से टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए दोनों बल्लेबाज इस समय ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टीम सचिन स्ट्राइकर्स एक मजबूत स्कोर की ओर अग्रसर इस समय। और इस ओवर के बाद
ड्रिंक्स ब्रेक जब होगा वहाँ पे आपको पहले और दूसरे दिन की वो स्मृतियाँ, वो मोमेंट्स दिखाए जाएंगे जायंट स्क्रीन पर कि कैसे आप सभी के आने से ये माहौल और ज़्यादा अत्यधिक खुशनुमा हो चुका है। 4 ओवर में 41 बने हैं, 100 रनों के करीब पहुंचने का प्रयास करेगी टीम सचिन स्ट्राइकर्स। 10 का रन रेट अगर चल रहा है तो वो अच्छा रन रेट माना जाएगा। आप कभी भी इस रन रेट को और बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास विकेट बचा है, और अगर आप ऋषभ गेंदबाजी कमान पर आए हैं। दिस विल बी द लास्ट ओवर बिफोर द इनिंग ब्रेक, बिफोर द ड्रिंक्स ब्रेक। ऋषभ कैसे बल्लेबाजी करेंगे? गजब का शॉट, खिलाड़ी मौजूद, विकेट विकेट विकेट, एंड इट इज अ सोलर सर्कल विकेट कमिंग फ्रॉम द बॉल ऑफ ऋषभ। तमाम अटकलों के बाद एक विकेट आया है, 41 रनों पर गिरा दूसरा विकेट। दोनों टीम जंग लड़ रहे हैं, दोनों टीम बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो टीम बेहतर खेल दिखाएगी अपनी पहली जीत का स्वाद चखकर आज घर में एक चैन की नींद सोने का प्रयास करेगी। लेकिन दर्शक दरगाहों में जो लगातार आगमन हुआ है, चाहे वो सभी रॉयल स्टैंड की हम बात कर ले, एल्यूमिनियम लोहा एंड अलॉय प्राइवेट लिमिटेड, पूनम इन्वेस्टमेंट, पारक ज्वेलर्स, सहेली ज्वेलर्स, वॉलफोर्ड, मंगलम सिटी, प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स, ये हमारे रॉयल स्टैंड पार्टनर हैं, स्पॉन्सर हैं। इन्होंने स्टैंड्स बनाए हैं रॉयल, बैठने के लिए, आरामदायक मैच देखने के लिए, और समाज में इनका काम अलग अलग व्यापारिक उद्योग करते हैं लेकिन बेहतर अंदाज में करते हैं। घर को सजाना है, घर को चमकाना है तो आप प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स की ओर रुख कर सकते हैं। एक अच्छी सिटी की ओर रुख करना है, कॉलोनी लाइफ का यहाँ पर आपको मज़ा लेना है, वॉलफोर्ट मंगलम सिटी की ओर आप जा सकते हैं। और अगर आप ज्वेलरी परचेज करना चाहते हैं, अपने गलों की शोभा बढ़ाना चाहते हैं आभूषण से, तो सहेली ज्वेलर्स, पारक ज्वेलर्स आपका इंतज़ार कर रही है, साथ ही साथ सन एंड सन ज्वेलर्स भी। आप इन तीनों संस्थाओं के पास जाकर अपने गले की चमक धमक को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर पहल इन्वेस्टमेंट, पूनम इन्वेस्टमेंट की ओर आप रुख कर सकते हैं। और अगर आप अपने घरों को मजबूत लोहे के साथ जोड़ना चाहते हैं, एल्यूमिनियम लोहा एंड एलॉयज आपका इंतजार कर रहा है। इस प्रकार इनकी वर्किंग है। हमारे साइड स्क्रीन पार्टनर संतोष खंडेलवाल जी, डिवाइन आर्ट। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेरेमिक टाइल्स। हरिओम हमारे लाइटिंग पार्टनर, और इन तमाम स्पॉन्सर्स ने लगातार बीड़ा उठाया है, अच्छा इन्होंने कार्य किया है। इवेंट पार्टनर, शूटिंग स्टार, धीरे धीरे सभी नामों का जिक्र होता रहेगा, लेकिन मेघ गंगा ग्रुप ने गजब शॉट, ये शॉट दर्शाया है कि ये मेघ की तरह गर्जन वाला शॉट है, मेघ गंगा ग्रुप की तरह ढकेला गया शॉट है, बेहतरीन शॉट टुवर्ड्स द डीप मिड विकेट फेंस फॉर आ सांखला ज्वेलर सुपर 6। हेलो जी हाँ, हमारे साथ जो हमारे स्कोरर जुड़े हैं वो पूरे एक एक रनों का, एक एक विकेट का हिसाब आपको देने वाले हैं, हमारे ब्रिजेश भाई, ब्रिजेश कुंभकार। खिलाड़ी मौजूद, 16 सर्कल विकेट। पहली गेंद छक्का लगाया था इसकी प्रीवियस गेंद पे, इस गेंद पर अपने आपे को कंट्रोल में नहीं कर पाए। लेकिन आप जिक्र कर रहे थे स्कोरर का, बिना स्कोरर तो बात बन ही नहीं सकती। आप लाखों निवेश कर लीजिए, अनेक मुकाबले खेल लीजिए, स्कोरर ना हो तो फिर आपका लेखा जोखा किसके पास होगा? ये अकाउंटेंट का काम करते हैं। ये इंडस्ट्री है क्रिकेट की, इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े यहाँ पर कल पकाया करने वाले खिलाड़ी हमारे बीच ब्रिजेश भाई मौजूद हैं। ये ब्रिज की तरह ठंडे हैं, ब्रिज की तरह ये काम एंड कंपोज्ड हैं, स्कोरिंग में अपना काम करते हुए।
5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब यहां से आपको मालूम है क्या होता है। निरंतर वो जो मेहरू फैशन की ट्रॉली मैदान पर आती है, वो कुछ अनोखी वो गुट्टियां पिलाकर जाती है। उसके पश्चात मुकाबले में मोड़ आता है, नए रूप में मोड़ आता है। पुनः इस समय गेंदबाज, अच्छी गेंद नीलम के द्वारा, वहां पर लंबे कद के गेंदबाज है, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज। योगेश को बड़े हिट लगाने का, अच्छी गेंदबाजी रही है अभी तक इनके द्वारा। ये जो नीलम बैद है और जो सम्यक और वो जो एक और आता है बैद, पापा तो नहीं उनके अब पूरे हाइटेड है। हवा में गेंद है, क्या खिलाड़ी गेंद तक पहुंच पाएंगे? जी नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। साकला ज्वेलर सुपर 6। अगर तन्मय नहीं पहुंच पाए तो फिर बाकी खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। वो क्विक है, वो तेज है, वो एक्सपीरियंस है। और क्या चाबुक शॉट मारा था राइट फ्रॉम द मीट ऑफ द बैट। इनके बल्ले से गेंद टकरा रही है तो ऐसी मधुर ध्वनि देके जा रही है जिसमें 6 रन तो जुड़े हैं लेकिन कहीं ना कहीं दबाव जुड़ा है। रिवर्स खेलने की कोशिश थी, अच्छी खासी गेंदबाजी हो रही है। आप अगर फोकस करें तो ऐसा ये भी हो सकता है कि 1 से 2 पीढ़ी एक ही परिवार की एक टीम से खेल सकती हो या एक ही टूर्नामेंट में खेल सकती हो। इस प्रकार का लेखा जोखा आपको देखने को मिलेगा। गेंदबाजी अच्छी हुई है, थोड़ा सा वाइट बॉल के साथ गए हैं। हरिओम फर्नीचर को याद किया जाएगा जब जब वाइट बॉल आएगी। और अगर आप अपने फर्नीचर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप हरिओम फर्नीचर से नाता जोड़ लीजिए। कम दाम में बेहतरीन चीज देने का वादा है इनका। अच्छी गेंद, इस बार पुनः वो रिवर्स खेलने का प्रयास था। वो निरंतर सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि आपने पिछले कुछ गेंद पहले एक बेहतरीन छक्का लगाया था मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, लेकिन इस बार ये प्रयास, हालांकि वहां पर खिलाड़ी मौजूद जरूर है लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। वो लगातार 2 डॉट गेंदों के पश्चात सिंगल स्ट्राइक पर अब रहेंगे। राहुल सामना करेंगे नीलम की गेंदों का। एक और अच्छी गेंद, हालांकि दोनों बल्लेबाज रन चुराना चाहते हैं और रन पूरा भी करेंगे। इसी बीच ओवर की भी समाप्ति होने वाली है। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 57 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर इस समय टीम सचिन स्ट्राइकर्स यानी अंतिम 24 गेंदों का खेल अब आपके लिए बाकी है। अब देखना होगा इन 24 गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं। रन्स तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनके पास बल्लेबाजी क्रम अच्छा खासा मौजूद है और अकेले एक बल्लेबाज के पास पोटेंशियल है। अगर वो चल गया तो फिर 50-60 रन इंडिविजुअली बहुत तेज गति से वो बना के देके जाएगा। एक खिलाड़ी के ऊपर रिलाई करना हालांकि गलत जरूर है लेकिन एक खिलाड़ी के ऊपर निवेश किया गया है तो कहीं ना कहीं विश्वास होगा कि अगर तन्मय जैन चल गए तो ये 100 रनों का आंकड़ा अगर पहुंच गया तो वो अपनी बल्लेबाजी के थ्रू अचीव कर जाएंगे। 6 ओवर में 57 लगे हैं। 24 गेंदों में आपको और ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने पड़ेंगे। सौरभ बाफना बैक इनटू द अटैक दिस टाइम फ्रॉम पूनम इन्वेस्टमेंट एंड। अपने गेंदबाजी मार्ग पर मौजूद सौरभ, सामने होंगे बल्लेबाज राहुल। राहुल और बल्लेबाज योगेश की जोड़ी मैदान पर। हवा में यहां पर गेंद है, खिलाड़ी उसके नीचे है, बड़ा झटका लगने वाला है। एक और बड़ा विकेट
बड़ा विकेट वापस जाना होगा राहुल को, उनका स्थान देखना होगा कौन सा बल्लेबाज लेने वाला है और या रन गति को बढ़ाने वाला है, क्योंकि अभी भी 6 ओवर पर 57 रन तक ही रोक पाए हैं। सिद्धार्थ नए बल्लेबाज। सिद्धार्थ आए नए बल्लेबाज, लेकिन इस समय परिस्थितियां थोड़ी मुश्किल उनकी टीम के लिए नजर आती हुई। गेंदबाजी में सौरभ शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, पुनः तैयार। हवा में है, क्या खिलाड़ी उसके नीचे आने वाले हैं, स्वयं गेंदबाज आते हुए, एक और सफलता, मुश्किलें और बढ़ती हुई और यहां पर छठवां झटका लगा है टीम सचिन स्ट्राइकर्स को। लगातार बड़े विकेट गिरते हुए और मुश्किलें और बढ़ती हुई। रौनक नए बल्लेबाज हैं, क्या वो रौनक लाने वाले अपनी टीम में या फिर ये मायूसी छाने वाली है? हैट्रिक गेंद डालने को तैयार इस समय सौरभ, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। इस बार वो हैट्रिक बॉल को बचाने का प्रयास किया और बचाने में सक्षम भी रहे बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी इस समय सौरभ के द्वारा। पुनः तैयार इस समय सौरभ, सामना करेंगे रौनक। एक और अच्छी गेंद, लगातार डॉट गेंदें आने वाली है और आती रही है। अच्छा ओवर अभी तक घटता हुआ है सौरभ की ओर से। मुश्किलें बढ़ती हुई बल्लेबाजी टीम के लिए। एक बड़ा लक्ष्य जो देख पा रहे थे वो अब उससे दूर जाते हुए। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगा है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनसे थोड़ी मिसफील्ड होती हुई। गेंद जा रही है सीमारेखा की ओर, रोक पाने में असमर्थ सभी खिलाड़ी। जैन ऑप्टिकल सुपर 4 आता हुआ इस समय बल्लेबाज रौनक के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी। लाजवाब शॉट, एक और बार कवर की दिशा में, खिलाड़ी हालांकि वहां मौजूद है लेकिन इससे बेहतर प्रयास की उम्मीद थी। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और बार जैन ऑप्टिकल सुपर 4 आता हुआ इस समय बल्लेबाज रौनक के बल्ले से। जरूर 6 विकेट गिरने के बाद रौनक ने छाप छोड़ी है। रौनक ने बेहतरीन अंदाज में शॉट्स खेलने शुरू किए हैं और अगर ये टिक गए तो फिर 100 रनों का जो आंकड़ा दूर फिलहाल नजर आ रहा है लेकिन पहुंचा जा सकता है। आपको यहाँ पर मेहनत करने के लिए आप आए हैं। इसी प्रकार अगर आप बाउंड्रीज एकत्रित करेंगे तो सामने वाले बल्लेबाज का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये इंटरेस्टिंग मसला है, यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। तन्मय जैन टीम के की बॉलर, टीम के की कॉग बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे 2 धारी तलवार हो चुकी है। देबू भाई, आप तन्मय जैन को मारने के लिए जाएंगे या फिर इनके सामने डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाएंगे? बहुत अच्छा निर्णय, सही वक्त पर गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है तन्मय जैन को। मुझे लगता है कि योगेश को यहां पर समझदारी दिखानी होगी क्योंकि इनकी ओवर के पश्चात भी वो 12 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। अगर आपके पाले में गिरती है तो वो अलग बात, लेकिन मुझे लगता है इस ओवर में आप विकेट नहीं गंवाना चाहेंगे। अगर आपको अंतिम ओवरों तक बल्लेबाजी करनी है, खड़े रहना है और एक अच्छा स्कोर आपको प्राप्त करना है तो तन्मय की गेंदों को थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। इस समय तन्मय अपने दूसरे ओवर पर और बैटिंग पावर प्ले का ओवर लेकर सामने बल्लेबाज योगेश। पहले ही गेंद पर बड़ा हिट लगाने का प्रयास, हल्की अपील जरूर वहां पर लेकिन इस अपील में उत्साह नजर आया। विश्वास की कमी, अंपायरों ने नकारा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस समय थमा हुआ स्कोर 65 रन 6 विकेटों के नुकसान पर टीम सचिन स्ट्राइकर्स। बहुत बड़ा दबाव होता है, एक बल्लेबाज एक गेंदबाज के ऊपर इतना निवेश, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाई कर रही है, पोटेंशियल है। और बैटिंग पावर प्ले में आपके सामने योगेश बल्लेबाजी करते हुए। स्लोअर गति की गेंद थी, चकमा देने का प्रयास किया था और ये कटर्स स्लोवर्स के साथ एक आध गेंद बूते पर आ जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आईपीएल का फीवर तो चढ़ेगा लेकिन
बॉडी का फीवर नहीं चढ़ेगा, एक स्लोगन मैं देख रहा था देवो भाई, मेघ गंगा ग्रुप का वो बैनर लगा था। और ज़रूर है, इनके पास बहुत सारी ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करना जानती है, योग्य है। अलग अलग संस्थाएं, मेघ गंगा ग्रुप हमारे टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द टूर्नामेंट। नो बॉल का इशारा आ चुका है। ये नो बॉल कीमती है क्योंकि बेशकीमती गेंदबाज के सामने एक नो बॉल मतलब फ्री हिट का तोहफा आपके सामने है। बैटिंग पावर प्ले, फ्री हिट कमिंग अप फॉर द बैटिंग टीम, और इस नो बॉल का फायदा उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार ये नो बॉल आई है उसी प्रकार नो बॉल के साथ साथ हमारे सन एंड सन ज्वेलर्स आ जाएंगे। जब जब नो बॉल आएगी सन एंड सन ज्वेलर्स की याद हमें आएगी। ये हमारे स्पॉन्सर है इस पर्टिकुलर गेंद के। स्लोअर गति की गेंद थी, चकमा देना मुश्किल है इस गेंदबाज को। वो तो बस पांव बेकाबू हो गया, पांव काबू में नहीं रख पाए, लेकिन इनकी गेंद काबू में लगातार रहती है। ये वश में कर लिया है इन्होंने गेंद को। जिस प्रकार की ये गेंदबाजी करते हैं, वो छोटी सी गेंद है लेकिन भारी मात्रा में विश्वास देके जाती है जब ये गेंदबाजी करते हैं। सच इज द ऑरा ऑफ दिस जेंटलमैन। इसीलिए अभिषेक जैन जी ने भारी मात्रा में निवेश किया है। और ये अच्छी सोच है, विकेट बचाने के लिए जा रहे हैं। आने वाली 12 गेंदों पर प्रहार करने के लिए जाएंगे। सचिन स्ट्राइकर्स को ये मुकाबला जीतना ज़रूरी है। अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं, लेकिन लीग मैच की खूबसूरती है, शुरुआत के मैचेस हार जाएंगे तो फिर बाकी मैच डू और डाई बन जाते हैं। इसलिए जितनी भी वक्त है जीत लीजिए इस जंग को, शुरुआती जंग को। इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। ज़रूरत से ज़्यादा आप मेहनत करने वाले व्यक्ति अगर बन जाएं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। खड़ी हो चुकी है गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जमीनी धरातल पहुंचते पहुंचते सोलर सर्कल विकेट देके जाएगी आपको। आसमानी सफर तैराने का फैसला तो कर लिया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन सिर्फ ऊंचाई हासिल कर पाए आप, डिस्टेंस हासिल नहीं कर पाए। और एक और विकेट गिरता हुआ दबाव में लगातार डाला जा रहा है सचिन स्ट्राइकर्स की टीम को। 68 रनों पर 7 विकेट गिर चुके हैं, 8वां ओवर गतिमान है। कुछ दिनों पहले इतना तेज आंधी तूफान आने के बावजूद भी सारी जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं देखकर हर्ष होता है, हर्ष उल्लास होता है कि कमेटी ने पीछे हटने का फैसला लिया नहीं। कल भी आंधी तूफान आया था, उसके बावजूद मैच खेला गया। 2 बजे तक खिलाड़ी डटकर खेल रहे थे। ये दर्शाता है कि जुनून अगर श्रेष्ठ है तो फिर बाकी सभी चीज़ें शर्मिंदा होने के लिए तैयार है। स्लोवर गति की गेंद थी, सिंगल चुराने का प्रयास, सिंगल निशाना, गलत एंड पर आपका थ्रो आ गया साहब। अगर आप डिफ्लेक्ट करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर तो शायद रन आउट हो जाता, बट इट इज अ सुपर्ब एंड टू अ फैंटास्टिक स्पेल। 8 ओवर देखते देखते समाप्त हो चुका है। सिर्फ 10 रन उन्होंने 2 ओवर में दिए, 69 रन 7 विकेट के नुकसान पर। मैच की गति को प्लीज़ मेंटेन करके चलिएगा। 45 मिनट का टाइम स्लॉट आपके पास है। 46वां मिनट अंपायर का हो जाएगा, 45 मिनट आपके लिए, 46वां मिनट अंपायर का। पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो फिर अनुशासन के साथ चलिए, वो गति के साथ चलिए। 12 गेंदों पे कितने रन्स बना पाएगी स्ट्राइकर्स की टीम। गजब की गेंदबाजी। हालांकि भीतरी किनारा लगा था, गेंद ट्रेवल कर रही है और यहां पे प्रयास अच्छा लगा था, एक वक्त की गेंद निकल जाएगी, लेकिन तेज गति से दौड़ लगाई। हालांकि स्कूल में आपने 100 मीटर 200 मीटर रेस में उतना ज्यादा परिपक्वता दिखाई नहीं थी, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं तो दौड़ना पड़ेगा, धावक बनना पड़ेगा आपको।
उठा के मारने का प्रयास, खिलाड़ी मौजूद, गलत जजमेंट कर गए। ये कैच हो सकता था लेकिन आपने गलत जज कर लिया इस कैच को, इसीलिए 2 महत्वपूर्ण रन्स मिलते हुए। रन्स जैसे भी आए, रन्स कीमती है। सचिन स्ट्राइकर्स की टीम, फैसला आपने अब करना है, आपने अब रन्स बनाना है। आसमानी सफर पर गेंद को ढकेलना है और सांकला ज्वेलर्स को लगातार चरितार्थ करना है आपको। या तो सांकला ज्वेलर्स लग जाए या जैन ऑप्टिकल लग जाए, बात दोनों में बनने वाली है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप सोलर सर्कल का शिकार हो जाएं। और हर डॉट बॉल के साथ एक पौधा लगाया जाएगा। आज के युग में हर इंसान घर में प्रवेश करता है, एसी चालू कर लेता है, कार में निकलता है, एसी चालू कर लेता है, लेकिन एक पौधा लगाने में कतरा जाता है। इसीलिए प्राकृतिक सौंदर्य खिलवाड़ कर रही है हम सभी के साथ। गजब का शॉट है, खिलाड़ी मौजूद, विकेट का पतन, सोलर सर्कल विकेट आता हुआ इस वक्त। जिस प्रकार हम फिलहाल उद्बोधन लेकर आ रहे हैं, ठीक वैसे ही आज 8 बजे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने वाले थे। फिलहाल तो हम मैच में व्यस्त हैं, लेकिन कल बड़ी हेडलाइंस का हम लगातार रुख करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार जब जब वो संबोधन करने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ दिलचस्प मामला देखने को मिलता है। फिलहाल जो मामला है वो पहलगाम से रिलेटेड हो सकता है और हमारे देश से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर आपको अपडेट। और ताज़ा खबर तो फिलहाल दुर्ग में चल रही है कि दुर्ग शहर में आप जश्न मना रहे हैं जैन यूनिटी क्रिकेट लीग का। चाहे वो फिर नव भारत हो या दैनिक भास्कर, बड़े पन्ने में स्पोर्ट्स के पेज पर आप देख सकते हैं कि JUCL का लगातार धमाल मच रहा है। जैन समाज की मान सम्मान की एक बेहतरीन पहल आप देख रहे हैं। गुड शॉट, खिलाड़ी मौजूद, ओह वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस, कोशिश अच्छी करी, लंबे कद काठी के हैं लेकिन डरे नहीं ये कूदने से, जोखिम को दरकिनार कर दिया था, अपनी बॉडी को लगातार डाउनवर्ड मूवमेंट की ओर लेकर गए थे। प्रयास तो बढ़िया था लेकिन कैच में तब्दील नहीं कर पाए। देखते देखते एक और ओवर गुजर गया, रन्स जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में रन्स नहीं आए हैं और 9 ओवर खत्म होते होते 77 रन्स लगे हैं 8 विकेट के नुकसान पर। और एक बड़ा मुकाबला, आज के दिन का अंतिम मुकाबला इंतजार कर रहे हैं सभी ऑडियंस का। महावीर इंडियंस के कैप्टन, पहल इन्वेस्टमेंट के कैप्टन, तुरंत आप स्टेज के करीब जुड़ेंगे टॉस के लिए। दोनों ही कैप्टन से निवेदन है, पहल इन्वेस्टमेंट के कैप्टन मेरे साथ पहुंच चुके हैं। महावीर इंडियंस के कैप्टन प्रशांत बोहरा जी टॉस के लिए तुरंत स्टेज की ओर रुख करेंगे आप। उठा के मारा गया शॉट, खिलाड़ी मौजूद हैं और ये टपका दिया आपने। मोए मोए मोमेंट का शिकार हो चुके हैं खिलाड़ी वहां पर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन ऐसे कोशिश मत करिए। अगर आप भाग रहे हैं तो या तो पूरा पीछा भागिए या तो पूरा आगे की ओर अपना सर रखिए। ये कैचिंग टेक्निक है और इससे आपको नाता जोड़ना पड़ेगा। बड़ा टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं तो बड़े टूर्नामेंट में आपको बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा। 79 रन हो चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर।
व्हाइट बॉल का इशारा, हरिओम फर्नीचर वाली गेंद आती हुई आपके सामने। जितना भी अपील कर लीजिए, ये अंपायर विश्वास से युक्त हैं और यहां पर एक बेहतरीन संकेत आता हुआ अंपायर की ओर से आउट करार दिया। सोलर सर्कल विकेट और लगातार दबाव डाले रखा है जेके वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने, डोमिनेटिंग दी सचिन स्ट्राइकर्स टीम। टॉस का सिक्का अभिया जिसके पास भी है, जिसने मुझसे लिया था, प्लीज वो स्टेज के करीब आके तुरंत छोड़ेंगे। टॉस का जो कॉइन है जिसने भी मुझसे लिया था JUCL मेघ गंगा वाला, वो प्लीज तुरंत स्टेज के पास लाके छोड़ेंगे। उठा के मारा गया शॉट, कवर्स में खिलाड़ी मौजूद हैं। एक और यहां पर विकेट आता हुआ, डीलिंग इन विकेट्स, डोमिनेटिंग दी प्रोसीडिंग। सचिन स्ट्राइकर्स के लिए जिस प्रकार का खेल चलना था वो अब तक खेल चला नहीं है और उनके टीम के अब गेंदबाजों के ऊपर पूरी की पूरी जवाबदारी शिफ्ट हो चुकी है कि आपको गेंदबाजी से कमाल धमाल मचाना पड़ेगा। जैसे ये पारी होगी वैसे ही अगले मैच का टॉस, दोनों ही कैप्टन पहुंच चुके हैं। प्रशांत बोहरा जी महावीर इंडियंस के ये कैप्टन हैं, ये जीत को नहीं चेस करते, जीत इनको चेस करती है और उनके सामने होंगे पहल इन्वेस्टमेंट के कैप्टन। लास्ट बॉल, 10 विकेट गिर चुके हैं। अगर 11 विकेट का खेल है तो आप अंपायर 10 विकेट का है कि 11 विकेट का है?
बहुत बड़े धनी है। फिलहाल निर्णय बताइए और पहले मैच से लेकर दूसरे मैच में आप कैसी योजनाओं के साथ आने वाले हैं, ये निर्णय भी बताइएगा। हम पहले बैटिंग कर चुके हैं, इसलिए आज हम पहले बॉलिंग करेंगे और पहल के साथ प्रैक्टिस मैच भी खेला है, अच्छी टीम है, तो होपफुली मैच अच्छा होगा, सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। और जहाँ तक तकदीर की बात है, खाली तकदीर से अगर ट्रॉफी आती तो कई लोगों के पास कई सारी आ गई होती। इसके साथ बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारा हार्ड वर्क और बहुत सारा सपोर्ट जो हमारी टीम मेंबर्स होते हैं उनका होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक आदमी कभी भी टूर्नामेंट नहीं जिताता हूँ, मैच जिता सकता है, बट अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो आपको पूरी टीम की ज़रूरत होती है। अपने व्यापार में आप लगातार मशगूल रहते हैं, उसके बावजूद क्रिकेट में इतनी पैनी निगाह बना के रखना, क्रिकेटर्स पर निगाहें रखना, ये काम कितना कठिन होता है? व्यापार ज़्यादा कठिन है या टीम बनाना ज़्यादा कठिन है आपके लिए? दोनों ही नहीं है। अगर आपका वो शौक बन जाए तो क्रिकेट मेरा, मैं उतना अच्छा खेलता नहीं हूँ, बट शायद मेरे जितना डाटा कोई जानता नहीं होगा क्रिकेट का, कौन प्लेयर कहाँ का है, कैसा खेलता है, मैं ये सब पे बहुत ज़्यादा टच में रहता हूँ, तो उसका कहीं ना कहीं हमको ऑक्शन में बेनिफिट मिलता है और उसके कारण परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आता है। चलिए, ज़्यादा वक्त आपसे ज़ाया नहीं करूंगा, आपने बॉलिंग ली है, आप अपनी टीम के साथ तैयार करिए योजनाएं। पहली इन्वेस्टमेंट आपकी सफल नहीं हुई थी, सेकंड मैच में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या योजनाएं हैं जो सफल दे के जाए, जीत आपको दे के जाए? टॉस हार के भी हम लोग जीत गए, हमको बैटिंग ही चाहिए थी, तो जो हार के भी टॉस जीत गए क्योंकि बैटिंग ही चाहिए थी। अब होप फॉर द बेस्ट। बड़ी टीम आपके सामने है, जिस ग्रुप में आप लोग हैं वो ग्रुप ऑफ डेथ माना जा रहा है, एक से बढ़कर एक टीमें, ये मुकाबला जीतेंगे तो विश्वास अलग लेवल पर जाएगा। तो महावीर इंडियंस के सामने आपकी कौन सी अलग योजनाएं हैं जो आप इस टीम के सामने लेकर आने वाले हैं? बात सही है, बड़ी टीम है, बट हम लोग अपना पूरा बेस्ट देंगे, हम अपने में पूरा बेस्ट देंगे तो जीतेंगे। युवा साथी हैं, ये माइक में बोलने से जरूर कतरा रहे हैं लेकिन क्रिकेट खेलने से नहीं कतराएंगे। टॉस का निर्णय आ चुका है, महावीर इंडियंस ने टॉस जीता है एंड एज एक्सपेक्टेड उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। लौटते हैं तीसरे मुकाबले की दूसरी पारी की ओर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लीजिए पेश है नजाकत के साथ साथ ताकत का यहां पर उदाहरण। नाम तन्मय जैन काम करते हैं बड़ा बड़ा अपनी बल्लेबाजी से, पहली गेंद डिस्पैच कर दिया फाइन लेग बाउंड्री की ओर 6 रनों के लिए। घायल करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये विकेट अगर आ गया तो फिर सचिन स्ट्राइकर की वापसी हो सकती है। भरपूर प्रयास करना पड़ेगा, एक विकेट स्तंभ है, ये पिलर है आपकी टीम के अगेंस्ट का। बॉडी पे लगेगी तो भी अपील होगी और जो जो संभावनाएं बनेगी तब तब अपील होगी। जेके वॉरियर्स रिव्यू अवेलेबल नहीं है, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। अंपायर का फैसला अंतिम और सर्वमान्य कहलाया जाएगा। फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी मौजूद हैं, गलत शॉट मारा था। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, पहले कवर्स में मारने का प्रयास कर रहे थे, निचले हिस्से में गेंद लगी, गेंद गई लॉन्ग ऑन में। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मुकाबला जीतने के लिए आप कैसे इस बल्लेबाज के सामने पेश आएंगे। अदब से पेश आएंगे तो ये आपको हरा देंगे, आप आक्रामक शैली से पेश आएंगे तो आप सामने वाले बल्लेबाज को हरा सकते हैं। और यही शैली है, यही जंग है, जो बेहतर करेगा वो बेहतरीन बन जाएगा।
लेट कट करने का प्रयास किया था। सेकंड फिडल खेलने का प्रयास करेंगे टीम के कैप्टन अभिषेक और एग्रेसिव रोल अपनाने का प्रयास करेंगे तन्मय जैन। गजब की गेंदबाजी। एक आध ओवर तक इस प्रकार की गेंदबाजी से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एंटायर मैच तक इस प्रकार की गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तब जाके आप बने रहेंगे इस मुकाबले में। पहला ओवर खत्म हो चुका है, 13 रन बोर्ड पर, 2 छक्के लगा चुके हैं तन्मय जैन अभी तक। लीग फेज की एक खूबसूरती है कि अगर आप जीत रहे हैं तो आपको विक्ट्री का अंदाज बड़ा बनाना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विक्ट्री एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कन्विंसिंग विक्ट्री। आप कैसे जीत रहे हैं और आप क्यों जीत रहे हैं, यह सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। फिलहाल मौका है जेके वॉरियर्स के सामने, मौका है एक बड़ी जीत का, लेकिन स्ट्राइकर्स still they have a lot of chance. लास्ट ओवर ऑफ द पावर प्ले, 2 खिलाड़ी लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट फेंस के बाहर। बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, ये लीजिए सोलर सर्कल, विकेट आ चुका है, तन्मय जैन की वापसी और स्ट्राइकर्स की जबरदस्त अंदाज में वापसी हो चुकी है इस मुकाबले में। यही गलत शॉट की यहां पर चाह रखी थी स्ट्राइकर्स की टीम ने और ये चाह पूरी हो चुकी है। चाहने से क्या नहीं होता, आपने सिकंदर का विकेट चटकाया है और वापसी कराई है अपनी टीम को। हैंग ऑन फोक्स, ये मैच फिर से खुल चुका है दोनों टीमों के लिए। लास्ट मोमेंट पे अपने शॉट को चेक किया था, बड़ा विकेट गिरा है। बाकी बल्लेबाजों को अब जवाबदारी उठानी पड़ेगी अपने कंधों पर। गजब का शॉट, गजब का शॉट, गजब का कैच, बैक टू बैक विकेट्स, इसे कहते हैं कैच, इसे कहते हैं वापसी। क्या गजब का कैच, रिएक्शन टाइम काफी कम था और क्या जबरदस्त कैच लिया है वहां पर सचिन स्ट्राइकर्स ने। दे हैव नॉट स्ट्राइक्ड वंस, दे हैव स्ट्राइक्ड ट्वाइस, बैक टू बैक विकेट्स। खिलाड़ी अंदर खेल रहे हैं और उनके दर्शक बाहर से खिला रहे हैं। एक बार आप अपनी टीम के लिए ताली बजाएंगे तो मजा आ जाएगा। ये है सचिन स्ट्राइकर्स के समर्थक। तेज शॉट था, कड़क शॉट था, उम्दा कैच, बेहतरीन कैच, वापसी हो चुकी है स्ट्राइकर्स की टीम की। इससे बेहतर कैच हो नहीं सकता था, लाजवाब कैच था ये आयुष के द्वारा। काफी तेज रिएक्शन था उनका, क्योंकि गेंद अगर उनके वहां से छूट जाती तो निश्चित रूप से ये चौका मिलने वाला था, लेकिन बेहतरीन कैच, एक और शानदार बल्लेबाज को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया इस समय। फुलटॉस गेंद, मौका जरूर, लेकिन इस बार का गेंद जी हाँ बाउंड्री लाइन के बाहर जाने वाली है। जैन ऑप्टिकल सुपर 4 जरूर आएगा, इस बार भी वो मौका जरूर था, थोड़ा सा आगे गिरी गेंद। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वैभव, पिछले मुकाबले में भी शानदार गेंदबाजी की थी वैभव ने। एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे थे जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। हालांकि इस समय स्कोर ज्यादा नहीं है, लेकिन वो छोटे स्कोर को बड़ा बनाने के लिए आपने जो विकेट की तलाश की वो काबिल तारीफ है इस समय। फुल टॉस गेंद, पुनः एक बार वहां पर दीपक मौजूद है, मौका बन सकता है।
डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। अच्छी रन बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। तेज भागकर एक रन जरूर चुराया। मुश्किलें यहां पर बल्लेबाजी टीम के लिए थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अभी भी ये दोनों बल्लेबाज वो इतने सक्षम बल्लेबाज है कि स्कोर बोर्ड को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस समय पुनः स्ट्राइक पर बल्लेबाज अभिषेक जैन सामना करेंगे वैभव की गेंदों का। लाजवाब गेंदबाजी, पुनः रन चुराने का प्रयास, थोड़ा लेट हो गए वहां मुझे लगता है यश। दोनों बल्लेबाजों ने चतुराई दिखाई, भागकर एक और बार तेज गति से रन चुराए। इस समय बढ़कर स्कोर 19 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। पुनः वैभव सामना करेंगे बल्लेबाज अंकुर। अपील जरूर कर रहे थे लेकिन दिशाहीन गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा। हमारे वाइड बॉल पार्टनर है हरिओम फर्नीचर, इस समय अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन एक दिशाहीन गेंद। पुनः तैयार वैभव, सामना करेंगे बल्लेबाज अंकुर। इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी और गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में। निश्चित रूप से साकला ज्वेलर्स सुपर 6 आने वाला है बल्लेबाज अंकुर के लिए। इस बीच ओवर की भी समाप्ति होगी। पावर प्ले के दोनों ओवर की समाप्ति के पश्चात 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शेष 48 गेंदों पर 55 रनों की आवश्यकता होगी अब यहां से। अपने लिए पहला, टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर इस समय गेंदबाज आयुष। वो कैच जो लपका था कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास गेंदबाजी में नजर आ सकता है। देखना होगा, सामने बल्लेबाज हैं अभिषेक। जी हाँ, वो गेंदबाजी में अब आत्मविश्वास नजर आने लगा है। जो कैच लपका था, एक बेहतरीन कैच था वो। पुनः तैयार इस समय आयुष, सामना करेंगे अभिषेक। एक और लाजवाब गेंद, खिलाड़ी वहां मौजूद, लगातार अब दबाव बनाने का प्रयास। अंतिम गेंद पर एक बड़ा छक्का लगाया था बल्लेबाज अंकुर ने, लेकिन उसके पश्चात इस समय लगातार 2 डॉट गेंदे, दबाव बनाने का प्रयास है। देखना होगा ये कितना और आगे जाने वाला है मुकाबला। लक्ष्य छोटा जरूर है लेकिन इस समय परिस्थितियां थोड़ी मजबूत। फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन क्या तेज गति से विकेट कीपर के दस्ताने तक पहुंची। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लगातार तीसरी डॉट गेंद, दबाव बनेगा इससे, मुश्किलें बढ़ेगी इससे। हवा में है, हवाई यात्रा पर है, लेकिन क्या जयेश उस कैच को लपकने में कामयाब होंगे? जी हां, होने वाले हैं। जी हां, सोलार सर्कल विकेट पार्टनर हमारे, और इस बार तीसरी बड़ी सफलता मिलती हुई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभिषेक को वापस जाना होगा। बड़ी सफलता है, कठिनाइयां बढ़ती हुई इस समय टीम जेके वॉरियर्स के लिए। अब उनको वॉरियर्स की तरह बल्लेबाजी करना होगा। मैदान पर एक
पार्टनरशिप करने की जरूरत जो अभी तक नजर आई नहीं है। इस समय नए बल्लेबाज ऋषभ। हवा में गेंद है, लेकिन क्या खिलाड़ी वहां मौजूद है? जी नहीं, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। दीपक तेज गति से गेंद की ओर आए तो थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। काफी शानदार ओवर अभी तक घटता हुआ ये आयुष की ओर से। कोई बाउंड्री यहां पर अभी तक दी नहीं। स्ट्राइक पर अब पहली दफा इस ओवर में रहेंगे अंकुर। सामना करेंगे आयुष की गेंदों का। अच्छी गेंद, पुनः अच्छी गेंद। इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई इस समय 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। मजबूत स्थिति है इस समय टीम सचिन स्ट्राइकर्स की। हालांकि अभी भी लक्ष्य ज्यादा बड़ा नजर आता नहीं। 42 गेंदों पर 54 रनों की दरकार और आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक पार्टनरशिप करने की जरूरत। तीन ओवर 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 42 गेंदों में 54 रनों की जरूरत। ये जरूरत कैसे पूरी करेगी टीम जेके वॉरियर्स? करना पड़ेगा। बहुत कम लक्ष्य पे आपने रोका था, लेकिन इस कम लक्ष्य को पाने के लिए आपका प्रयास अभी तक कम नजर आया है आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी पोटेंशियल्स के अनुरूप। और बढ़िया वापसी करती हुई स्ट्राइकर्स की टीम लगातार विकेट्स गिरा रहे हैं, लगातार दबाव डाल रहे हैं और ऐसे आप जंग जीत सकते हैं। पुनः तैयार योगेश अंकुर के लिए। इस बार अच्छी गेंद। हल्की अपील जरूर हुई वहां, लेकिन इस अपील में उत्साह नजर आया खिलाड़ियों में, लेकिन विश्वास की कमी नजर आई। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं! पूरी तरह से मुकाबले में अपनी टीम को बनाए रखा है इन गेंदबाजों ने। मुसीबतें बढ़ाई है लगातार। लक्ष्य छोटा जरूर है, लेकिन इस लक्ष्य को अपनी गेंदबाजी, अपनी फील्डिंग से अभी तक बड़ा बनाने का प्रयास किया है। मुश्किल अगर आती है तो हिम्मत बढ़ती है, जुनून बढ़ता है और जुनून बड़ा है। 80 लगा के ये संतुष्ट नहीं थे जितना ये 3 विकेट चटकाकर संतुष्ट है, जितना इन्होंने तन्मय जैन और शुरुआत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को वापस भेजकर इन्होंने संतुष्टि दिखाई है, जश्न मनाया है। लेकिन क्रिकेट है, आगे बढ़ रहा है। अंतिम गेंद तक जो खेलेगा बेहतर, वो बेहतरीन जीत के साथ घर जाएगा। बल्ला चला जरूर रहे हैं, लेकिन गेंद फिलहाल कनेक्ट हुई नहीं है। नाम नवनीत है। नवनीत को नई सोच के साथ नवीनीकरण करना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी में। पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, एक चौके एक छक्के लगा चुके हैं, लेकिन जब तक पूरे रन्स नहीं लगाएंगे जीत के आप एक कदम करीब नहीं जा पाएंगे। यू नीड टू मेक द एंटायर अमाउंट ऑफ रन्स। खड़े हो चुकी है गेंद, सिर्फ खड़ी नहीं हुई है, यह विकेट देकर जाएगी।
फिलहाल क्रिक हीरोज पे नवनीत के नाम से जुड़े थे, लेकिन असली नाम अंकुर, और अंकुर अंकुरित नहीं कर पाए अपनी बल्लेबाजी में। लगातार रन्स बनाने का प्रयास कर रहे थे, 11 रन जरूर बनाए, लेकिन गलत वक्त पर टीम का साथ उन्होंने छोड़ा है। जेके वॉरियर्स निराश हो जाएगी अगर ये मैच में उन्हें जीत नहीं मिली। अगर 80 रोकने के बाद अगर आप 81 नहीं बना पा रहे हैं, तो इससे बेहतर मंच, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है आने वाले मैच में आपको नहीं मिल पाए। इसीलिए जो आज है उसके पीछे भागिए, कल क्या होने वाला है उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। लेकिन स्ट्राइकर्स की टीम ने क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी करी है, बचाव किया है, घात दिया है, वक्त वक्त पर चोट दी है। अब मरहम की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है जेके वॉरियर्स की टीम को। सिंगल्स लेने का प्रयास कर रहे हैं और लेना पड़ेगा, जब जब मौका मिलेगा सिंगल्स लेना पड़ेगा, और वक्त आएगा तो आपको सांकला ज्वेलर्स और जैन ऑप्टिकल्स की ओर रुख करना पड़ेगा, या तो फिर जैन ऑप्टिकल वाली निगाहों से आपको मुकाबला खेलना पड़ेगा, जहां से ये टेनिस बॉल आपको फुटबॉल नजर आए, तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। 4 ओवर 29 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदों में 52 रनों की जरूरत। ये 36 गेंद 52 रन अगर देखा जाए काफी आसान नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी और फील्डिंग का नजारा पेश किया है सचिन स्ट्राइकर्स ने, वो मुश्किलें और बढ़ाते हुए हैं। देखना होगा इन 36 गेंदों पर ये 52 रन तक कैसे पहुंचने में कामयाब होती है टीम जेके वॉरियर्स, या फिर गेंदबाजी टीम हावी रहने वाली है। अभी तक तो गेंदबाजी टीम ने उम्दा प्रदर्शन किया गेंदबाजी में, फील्डिंग में। अपने लिए पहला, टीम के लिए 5वां ओवर लेकर इस समय गेंदबाज राहुल, सामने होंगे बल्लेबाज जय। एमआई लो स्कोरिंग डिफेंड करेगा, मतलब आप लोग भी करोगे। एमआई लो स्कोरिंग डिफेंड करेगा तो आप लोग भी करोगे। फुलटॉस गेंद है, हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे है। एक और सफलता, एक और बड़ी सफलता। जय को भी वापस जाना होगा। खराब गेंद जरूर थी, लेकिन नसीहत वहां पर बल्लेबाज सही दे नहीं पाए और वापस जाना होगा डगआउट की ओर। एक बड़ी सफलता मिली है जेके वॉरियर्स को। यहां पर और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली है। अब देखना होगा इन मुश्किलों से उबारने के लिए क्या कोई ऐसा बल्लेबाज मौजूद है जो मैदान पर वो पारी को संभालने वाला है। नीलम जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए, ये भी शानदार बल्लेबाज है। गेंदबाजी तो आज लाजवाब रही। क्या बल्लेबाजी में अपनी टीम को वो बेहतर तरीके से इस मुसीबत से निकाल पाने में कामयाब होने वाले हैं। स्ट्राइक पर होंगे लंबे कद के खिलाड़ी नीलम वैद। खराब गेंद थी, नसीहत सही देने में कामयाब रहा बल्लेबाज नीलम, और गेंद गई है जैन ऑप्टिकल सुपर 4। इस बार फाइन लेग की दिशा में अच्छा शॉट लगाया बल्लेबाज नीलम ने। लंबे कद के खिलाड़ी जरूर है, लेकिन काफी तेज गति से बल्ला उनका नीचे आया और गेंद को सीमा रेखा से पार पहुंचाया है। ऐसे कई सारे बाउंड्री की जरूरत पड़ने वाली। हालांकि पार्टनरशिप अगर एक छोटी भी कर गए तो निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित करने में कामयाब होने वाले हैं। एक और अच्छा शॉट, हालांकि दीपक वहां मौजूद। अच्छी फील्डिंग, गेंद को वापस गेंदबाज तक पैरों से पहुंचाया। फील्डिंग लाजवाब रही है आज टीम सचिन स्ट्राइकर्स की ओर से। स्ट्राइक पर अब बल्लेबाज ऋषभ रहेंगे, सामना करेंगे राहुल की गेंदों का। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल इस ओवर में। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था, बल्ले पर आए नहीं, रन चुराना चाहते थे पर मना किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस समय थमा हुआ स्कोर 34 रन। जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये दिक्कतें बल्लेबाजी टीम के लिए बढ़ती जा रही है।
इस बार खराब गेंद थी, नसीहत सही देने में कामयाब गेंद जाएगी। सांकला ज्वेलर सुपर 6, बेहतरीन शॉट था ये। शॉट तो बेहतर लगाने का प्रयास हवा में, वहां पर करीबी मामला था, रन आउट का प्रयास जरूर था, लेकिन अंततः ये ओवर की समाप्ति होती हुई। और समय है इस समय ड्रिंक्स ब्रेक का। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर है 40 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। और समय है ड्रिंक्स ब्रेक का, यानी ड्रिंकिंग ट्रॉली होगी मैदान पर। हमारे ड्रिंकिंग पार्टनर है मेरू फैशन और हमारे टाइम आउट पार्टनर है सर। इन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में बीड़ा उठाया है फॉर बीइंग द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट। और हर अलग अलग क्षेत्र में हमें स्पॉन्सर्स मिले हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अपना सहयोग दिया है, निवेश किया है। हेल्थ केयर पार्टनर लाइफ केयर स्कैन एंड रिसर्च, डिजिटल पार्टनर डिज़ाइनो, किट पार्टनर सुमित बाजार, वीआईपी बॉक्स पार्टनर सन एंड सन ज्वेलर्स, हरिओम लाइटनिंग पार्टनर सांकला ज्वेलर्स, हमारे 6 पार्टनर जैन ऑप्टिकल्स फैब 4 पार्टनर बने हैं। रॉयल स्टैंड पार्टनर, जो आप रॉयल स्टैंड देख रहे हैं जहां पर खिलाड़ी दर्शक बनने का प्रयास कर रहे हैं, बैठकर लुत्फ उठा रहे हैं। प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स, पूनम इन्वेस्टमेंट, वॉलफोर्ड मंगलम सिटी, सहेली ज्वेलर्स, पारक ज्वेलर्स, एल्यूमिनियम एलॉय एंड एल्यूमिनियम लोहा एंड एलॉय प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे 6 रॉयल स्टैंड पार्टनर। डगआउट पार्टनर इंचीफाई आदिनाथ कंस्ट्रक्शन, साइड स्क्रीन पार्टनर पूनम इन्वेस्टमेंट, डिवाइन आर्ट, ट्रॉफी पार्टनर पारक ज्वेलर्स, फूड पार्टनर भवदान, आउटडोर मीडिया पार्टनर इन्फिनिटी, यूट्यूब पार्टनर हमारे बीच संतोष खंडेलवाल जी, डिवाइन आर्ट, ड्रिंक्स पार्टनर मेरो फैशन, इवेंट पार्टनर शूटिंग स्टार, और इसी के साथ स्कर्टिंग पार्टनर नवीन, विकेट पार्टनर सोलार सर्कल, ऑक्शन पार्टनर आर्ट गैराज, बाउंड्री रो पार्टनर महावीर इंडियंस, एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑक्शन पार्टनर आर्ट गैराज। सभी का बहुत कीमती वक्त हमें मिला है, सहयोग मिला है, और उम्मीद करेंगे आने वाले वर्षों में ये सहयोग दोगुना हो जाए। लौटते हैं मैच की ओर। 30 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। ये काफी अहम ओवर होने वाला है। 5 ओवर में अभी भी 41 रनों की दरकार। देखना होगा आयुष की ओर से कैसी गेंदबाजी होती है। पहला ओवर तो काफी शानदार डाला था, लेकिन क्या इस ओवर में वो एक बड़े विकेट की तलाश पूरी करने में कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि ये काफी अहम बल्लेबाज इस समय मैदान पर। नीलम सामना करेंगे आयुष की गेंदों का। बड़ा मैच, बेहतरीन जंग। बहुत इंप्रेस किया है आज नीलम बैद ने। गेंदबाजी अच्छी करी, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं। फिलहाल 2 गेंद खेले हैं, लेकिन इनके भतीजे भी बहुत अच्छा खेल खेलना जानते हैं, एज पर दी रिपोर्ट्स विच वी हैव गॉट।
चाचा भतीजे की जोड़ी इस टूर्नामेंट में उतरी है। हालांकि अलग अलग टीम से खेल रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट उतना ही डालने का प्रयास कर रहे हैं दोनों। गजब की गेंद, मजबूर कर दिया, हथियार डाल दिए यहां पर बल्लेबाज ने। और ऐसे लो स्कोरिंग मुकाबले में आपको गेंदबाजी इसी प्रकार करने की जरूरत होती है। उस आज वो गेंदबाजी, वो फील्डिंग नजर भी आई है टीम सचिन स्ट्राइकर्स की ओर से। बहुत बढ़िया फील्डिंग। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको और अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त आपका टीम का ये मुकाबला जाके अटका है, आप इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं कर सकते। व्हाइट बॉल के हमारे स्पॉन्सर है हरिओम फर्नीचर। ये ताम, ये झाम, ये व्यवस्थाएं मेघ गंगा ग्रुप प्रेजेंट्स JUCL सीजन 1 कांटेदार मुकाबला सचिन स्ट्राइकर्स के सामने JK वॉरियर्स की टीम। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद देबू भाई। जैसा कि आप कह रहे थे कि इस ग्राउंड पे लगातार रन्स लगते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लो स्कोरिंग टोटल वाले मैच भी हमको देखने को मिले हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक मैदान में बड़े रन्स भी बन रहे हैं, दूसरे मैदान पे, इसी मैदान पे दूसरे छोटे टोटल भी डिफेंड हो रहे हैं। ऐसे नहीं बच पाएंगे आप। जिस प्रकार की ये गेंदबाजी कर रहे हैं, मानो ये बुमराह की डिक्शनरी से इन्होंने गेंदबाजी के हुनर सीख के आए हैं, क्योंकि इस प्रकार की गेंदबाजी हमारे देश के सबसे गौरवान्वित गेंदबाज फिलहाल बुमराह करते हैं। यॉर्कर लाइन की गेंद, एट विल यॉर्कर डालने का उनका जो बीड़ा है, महारत है उनको। बल्लेबाज गति का प्रयोग कर सकते हैं इस खिलाड़ी की, और गति का अगर प्रयोग करना है तो फिर आप स्क्वायर कट लगा लीजिए, फाइन लेग स्क्वायर लेग में मार लीजिए, लेकिन फाइन लेग में खिलाड़ी तैनात है। एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट में तैनात है, एक कवर्स में। उठा के मारने का प्रयास था, लेकिन बल्लेबाज को जाना होगा वापस। सोलर सर्कल विकेट, प्रेशर चढ़ रहा था, प्रेशर माउंट हो रहा था और इस प्रेशर को झेल नहीं पाए। नीलम वैद आउट होकर जाएंगे वापस। ऐसी गेंदबाजी अगर सामने हो तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ती है, और वो नजर आया लगातार डॉट गेंदे, और उसके पश्चात वो फुल टॉस गेंद पर भी अपना विकेट गंवाया। अच्छा कैच वहां पर वैभव के द्वारा, लेकिन वो आसान सा टोटल अब मुश्किल नजर आने लगा है, पहाड़ सा नजर आने लगा है। देखना होगा इन मुश्किल परिस्थितियों से अब किस प्रकार ये बल्लेबाज उबरने वाले हैं, ये टीम उबरने वाली है, क्योंकि जो लगातार विकेट गिरते नजर आए हैं, डॉट गेंद नजर आई है, ऐसा लगता है कि अब ये 81 रन वो 120-130 के समान नजर आने लगे हैं। नए बल्लेबाज इस समय बैट्समैन नेम राकेश। और जिस प्रकार से इन्होंने स्वागत किया है आयुष का, वो काबिले तारीफ है। इतनी आसानी से गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजा, एक और बार साखला ज्वेलर्स सुपर 6 आता हुआ। हालांकि देबो भाई, आप छोटी सी चीज नोट करिए, ये बारी भरकम शरीर है लेकिन ये ऑरेंज कैप पहन कर आए हैं। ये पहले से जानते कि मैं ज्यादा रन्स बनाऊंगा, ऑरेंज कैप होल्डर है, पहली गेंद पर छक्का लगा लिया है, जो काम बाकी बल्लेबाज नहीं कर पा रहे थे। ये ऑरेंज कैप होल्डर ने दिखाया है कि मैच अभी भी जिंदा है। निश्चित रूप से ये मुकाबला भी वो अंतिम ओवर तक जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि प्रत्येक मुकाबले अब वो अंतिम ओवर तक जा रहे हैं और रोमांचक हो रहे हैं, मजेदार हो रहे हैं, और दर्शक वो देखने आए, वो दर्शक पूरी तरह से खुश होने वाले हैं मुकाबलों को देखकर। इस समय 6 ओवर पर 48 रन बने, यानी 24 गेंदों पर अब 33 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी का भार संभालेंगे इस समय वैभव अपने लिए, दूसरा टीम के लिए 7वां ओवर लेकर वैभव सामने होंगे बल्लेबाज ऋषभ। दूसरी छोर पर पूरी टीम पर्पल जर्सी में है, पर्पल कैप होल्डर तो नहीं है लेकिन पर्पल जर्सी में आए हैं। क्या विकेट चटका पाएंगे? 24 गेंदों पे 33, कांटेदार मुकाबला। और हमारी लविंग ऑडियंस, आपने जो प्यार दिया है इस टूर्नामेंट को, ये टूर्नामेंट मोहब्बत कर चुकी है आपके इस प्यार से।
बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट कर दिया। खिलाड़ी मौजूद जरूर है, विश्वास जरूर देके जाएगा। अच्छा पंच था। एक बल्लेबाज को एंकर रोल निभाना होगा, दूसरे बल्लेबाज को अग्रसर का रोल निभाना होगा। यह मुकाबला ऑन है। क्या विकेट चटका पाएंगे? क्रूशियल मैच दोनों टीमों के लिए। अच्छी गेंद दबावपूर्ण गेंद थी। यहां पर बल्लेबाज टैप करना चाह रहे थे लेकिन टैप करने नहीं दिया। डॉट बॉल के साथ एक और प्रेशर की घड़ी आन पड़ी है जेके वॉरियर्स के सामने। जिस गति से ये बल्ला चला रहे हैं, एक आध गेंद अगर कनेक्ट हो गई, रडार में आ गई, मैदान से बाहर जाएगी दुर्ग शहर का दीदार करने के लिए। लेकिन कब ये दीदार करा पाएंगे बल्लेबाज? पहली गेंद पे तो दीदार कराया था लेकिन आईना दिखाया गेंदबाज ने। मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। दूर से मारने का प्रयास था। फैंटास्टिक बीट ऑफ अंपायरिंग। अंपायर के ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। देखो भाई, इस मैच से प्रेशर सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर नहीं होता, कहीं ना कहीं अंपायर्स के ऊपर भी प्रेशर उतना ही मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन फैंटास्टिक अंपायरिंग फिलहाल कर रहे हैं दोनों अंपायर्स। पटकी हुई गेंद खड़ी हो चुकी है 16 सर्कल के पास पहुंच चुकी है ये गेंद। 16 सर्कल, विकेट आता हुआ। जब जब लगता है कि जेके वॉरियर्स आगे आ जाएगी, तब तब स्ट्राइकर की सीम स्ट्राइक कर जाती है, वापसी कर जाती है। पिछले मुकाबले में भी इसी प्रकार की गेंदबाजी की थी वैभव ने और आज भी अपनी टीम के लिए एक अहम ओवर डालते हुए, अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में अपनी टीम को निरंतर बनाए रखा। एक बड़ा विकेट लिया है पुनः एक बार। बल्लेबाजी करने इस समय नए बल्लेबाज। 7वां झटका, बड़ा झटका लगा इस समय। विनीत नए बल्लेबाज। अब यहां से विनीत और ऋषभ की जोड़ी को क्या ये मुकाबले में जीत दिलाने में कामयाब होने वाला है या फिर टीम सचिन स्ट्राइकर्स आज स्ट्राइक करने को तैयार है? अच्छी गेंदबाजी वैभव के द्वारा, पुनः तैयार वैभव विनीत के लिए। आज युवाओं का दिन है देवो भाई। अविरल नहीं चले, अर्चित चले, तन्मय नहीं चले, क्या विनीत चल पाएंगे? अच्छे बल्लेबाज हैं, युवा खिलाड़ी हैं। हालांकि 2 छक्के लगाना रन्स बनाने के बराबर है, लेकिन उनकी टीम से उम्मीदें रहती कि तन्मय जैन 40 रन 50 रन देकर जाए। और हर मैच में ऐसा होगा नहीं कि हर मैच में तन्मय जैन गेंदबाजी से भी आपको परफॉर्म करे, बल्लेबाजी से भी आपको परफॉर्मेंस दे के जाए। और यहाँ से वापसी करनी पड़ेगी जेके वॉरियर्स को। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, इस पावर प्ले को अपना बनाना पड़ेगा, तब जाके जीत का आशियाना आप बना पाएंगे। 18 गेंदों में 32 रनों की जरूरत। पिछले मुकाबले की तरह नजर आने लगा है। 18 गेंदे, लगभग 30-32 रन आसान नजर आते हैं अगर बल्लेबाजी को देखें, लेकिन इस समय जो गेंदबाजी चल रही है उस गेंदबाजी को देखते हुए यह मुश्किल लक्ष्य अब नजर आने लगा है। बैटिंग पावर प्ले का ओवर जरूर है। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आएंगे और वो साइड स्क्रीन पर हमारे जो भाई बैठे हैं उनसे निवेदन है कृपया उसको पर्दे को खींच देंगे। मैच कांटेदार है, आप पर्दा लगा दीजिए। अंपायर थोड़ा सा संकेत कीजिए कि साइड स्क्रीन जो है थोड़ा सा तंदुरुस्ती दिखाइए। वो काला पर्दा बहुत ज़रूरी है, वो गेंद को देखने के लिए, एकाग्रता बनाए रखने के लिए। बड़ा शॉट मारने का प्रयास है, खड़ी हो चुकी है गेंद। लगा नहीं था, वही काम कर रही है स्ट्राइकर्स की टीम। उनके डगआउट, उनके स्टैंड्स में जश्न का माहौल। एक और विकेट देखते देखते गिर चुका है। पूरी टीम अब दबाव में नजर आ रही है। एक खिलाड़ी को तो बनाना पड़ेगा रन्स।
अब देखिए यहां से अगर मैच आप बना ले गए तो फिर कल की अखबार की हेडलाइन आप लूट के ले जाएंगे। अपने पक्ष में डालना चाहती है तो फिर आसमानी जंगों से, आसमानी सैर से आपको नाता जोड़ना पड़ेगा। फ्लिक कर दिया, विनीत को स्ट्राइक पे लेके आए हैं। एक बड़ा यहां पर मंच है। अगर आप दुर्ग में ये कारनामा कर गए विनीत साहब तो फिर रायपुर में गूंज हो जाएगी, आपकी इस पारी की वाहवाही हो जाएगी और वाहवाही लूटनी पड़ेगी। अगर युग कर सकते हैं, अंतिम ओवर में 15 बचा सकते हैं तो आप भी 30 प्लस रन्स बना सकते हैं। लेकिन स्ट्राइकर्स ने जो धावा बोला है, गेंदबाज स्लेजिंग कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। कितना प्रेशर होगा एक बल्लेबाज के ऊपर। उन्हें बाउंड्री के करीब गेंद को ढकेलना है, सबसे पहले तो 11 खिलाड़ियों से भिड़ना है। आवाज तो मधुर आ रही है जब बल्ले को टैप कर रहे हैं पिच से, लेकिन बल्ला कनेक्ट हो गया तो 6 मिल जाएंगे। थोड़ा सा प्रेशर में नजर आए गेंदबाज, बहुत वक्त बचा है अभी भी। अगर आप 1-2 छक्का लगाएंगे ये मैच खुल जाएगा, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट बचे हैं, ये आपकी परेशानी है। ऐसी मुश्किल घड़ी में निश्चित रूप से बल्लेबाजी टीम को ज्यादा परेशानी नजर आने लगी है। पुनः योगेश, हवा में गेंद है, क्या खिलाड़ी उसके नीचे है जरूर, लेकिन दर्शक मात्र रहेंगे। गेंद जाएगी साकला, ज्वेलर सुपर 6। इतना बेहतरीन शॉट आया, तालियां इतनी फीकी आई उनके डगआउट से, ऐसे कैसे जंग जीत पाएंगे। एक खिलाड़ी आपको जिताने का प्रयास कर रहा है, ओवर द लॉन्ग ऑफ इतने बेहतरीन अंदाज में मार रहा है। स्ट्राइकर्स के ऊपर दबाव डाला है विनीत ने। चौदह गेंदों में 24, स्टिल डुएबल, स्टिल गेटेबल। तेज गति से बल्ला चला रहे हैं। 13 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। क्या सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करेंगे या फिर अविनाश जैन को स्ट्राइक देंगे आने वाले ओवर में। फील्डिंग टीम दबाव डाल रही है, फील्डिंग टीम जोश से मशहूर नजर आ रही है, मशगूल नजर आ रही है। और इसी बीच एक अलार्मिंग सिचुएशन है। शरद जी चोपड़ा हमारे बीच जो है, उनका एक ब्रेसलेट है जो सोने का है, वो घूम चुका है। जिस किसी के पास भी हो, ईमानदारी का परिचय दें, मिले तो आप दे दीजिए। ये ब्रेसलेट ज़रूर आप देंगे, लेकिन आप मानवता को जीत कर यहाँ से जाएंगे। जिस किसी सज्जन को वो ब्रेसलेट मिले, सोने का ब्रेसलेट है शरद जी चोपड़ा का। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, अपने कीमती सामान को घर पे रख के आइए। बल्ले, मोबाइल, सबकी जवाबदारी अपने कंधों पे उठाइए, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं चाहते कि ये जो माहौल है क्रिकेट से दूर जाकर कुछ दूसरे माहौल में बदल जाए। अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहें तो जाके आप एंजॉय भी कर पाएंगे और मुकाबले का लुत्फ उठा पाएंगे। 12 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत, 2 विकेट सुरक्षित। ये 12 गेंदे 24 रन अभी भी बनाए जा सकते हैं। देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी होने वाली है। इस समय स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज अविनाश। अपने लिए पहला, टीम के लिए काफी अहम 9वां ओवर लेकर इस समय निखिल सामना करेंगे बल्लेबाज अविनाश। शॉट तो काफी बेहतर लगाया और
ये सोच भी सही है, स्ट्राइक पर आप विनीत को रखना चाहते हैं क्योंकि विनीत के बल्ले से वो एक मधुर बड़ा हिट आया था। निश्चित रूप से उन बल्लेबाज को सामने रखना चाहते हैं क्योंकि 11 गेंदों पर अभी भी 23 रनों की दरकार है। अगर इन 23 रनों को बनाना है तो विनीत को स्ट्राइक पर रखना ज्यादा बेहतर। अब देखना होगा किस प्रकार से गेंदबाजी करने वाले हैं निखिल, सामना करेंगे विनीत। हवा में है, क्या खिलाड़ी उसके नीचे आने वाले हैं? आएंगे और खिलाड़ी बल्लेबाज को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाएंगे। विनीत को भी वापस जाना होगा। अंतिम जोड़ी आने वाली है मैदान पर। अब देखना होगा क्या यश इस स्कोर को प्राप्त करने में कामयाब होने वाले। अच्छे बल्लेबाज हैं, हालांकि 10 गेंदों पर अभी भी 23 रनों की दरकार। अंतिम जोड़ी इस समय मैदान पर। 10 गेंदों पर 23 रनों की दरकार। सामने बल्लेबाज होंगे यश। शॉट तो बेहतर लगाया लेकिन खिलाड़ी वहां पर आयुष मौजूद थे। हल्की मिसफील्ड जरूर हुई लेकिन इस मिसफील्ड का विशेष फायदा उठा नहीं पाए। अभी भी 9 गेंदों पर 22 रनों की दरकार। बाईस गेंदे, माफ कीजिएगा, 22 रनों की दरकार 9 गेंदों पर। अब देखना होगा बल्लेबाज किस प्रकार से इस बची हुई 3 गेंदों पर कितने रन बटोर पाते हैं इस ओवर में। 9 गेंदे 22 रन। बड़ा हिट तो आया है, क्या गेंद जाएगी बाउंड्री तक? खिलाड़ी योगेश वहां पर मौजूद है लेकिन एक रन ही मिलता हुआ, यानी 8 गेंदों पर अब 21 रनों की आवश्यकता। आठ गेंदे 21 रनों की दरकार। इस बार काफी करीब वहां पर शरीर के डाली गई गेंद। एक रन हालांकि मिलता हुआ लेकिन बाउंड्री की तलाश करनी होगी। अंतिम ओवर में आप कम से कम रन बचाना चाहते हैं क्योंकि 6 गेंदों पर अगर वो 18-19 रन रहे तो मुश्किलें ज्यादा रहेगी बल्लेबाजों के लिए। अभी भी 20 रनों की आवश्यकता 7 गेंदों पर। क्या एक बड़ा हिट आने वाला है? शॉट तो काफी बेहतर लगाया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। वहां खिलाड़ी हालांकि मौजूद है। इस बीच ओवर की समाप्ति होगी। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर है 62 रन 9 विकेटों के नुकसान पर, यानी अंतिम 6लेकर आए इस समय जैस भाई जोरदार। देखना होगा 6 गेंदों पर क्या 19 रनों का बचाव करने वाले हैं या फिर बल्लेबाजी टीम पलटवार करने को तैयार है। इस समय 6 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद लेकर इस अंतिम ओवर की जैश।
शॉट तो बेहतर लगा है लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ निकालेंगे और यहां पर मिसफील्ड होती हुई 2 रन का प्रयास करना चाहिए, निश्चित रूप से 2 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। आवश्यकता थी नहीं, वहां पर सीधे खिलाड़ी की ओर गेंद जा रही थी, आपने ज्यादा वहां पर प्रयास करने की आवश्यकता थी नहीं। दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन चुराए। इस समय 5 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता। उल्टास गेंद है, खराब गेंद है, क्या नसीहत सही है? जी नहीं, बल्ले पर उतनी बेहतर आने, एक और बार मिसफील्ड होती हुई, लेकिन इस बार एक ही रन मिलता हुआ। आने वाली 4 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता। क्या एक और मैच जाने वाला है अंतिम गेंद तक? पिछले कुछ समय से जितने भी मुकाबले खेले गए हैं, पूरे मुकाबले अंतिम ओवरों तक जीवित रहे हैं। यह मुकाबला भी इस समय 4 गेंदों पर 16 रनों तक पहुंच चुका है। जयेश भाई जोरदार गेंदबाजी करते हुए सामने है कि बल्लेबाज यश। इस बार बल्ले का किनारा और जाग लगी विकेटों पर, ऑल आउट हो चुकी है यहां पर बल्लेबाजी टीम, यानी यह मुकाबला 15